तो गाइज़ आज मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो आपको मैंने कहा हूँ कि 6 से लेकर के जो 12 तक का जो पोर्शन था उसको कंप्लीट करने का मैंने वादा किया हूँ। तो आपका जो वादा साकार होगा, आप धैर्य बनाकर देखिएगा वीडियो को सीक्वेंस वाइज। तो आज जो है हम लोग जो 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो वो जो आज हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो है 5वां का लास्ट। एक और चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोगों के ये है कि छठा क्लास का जो ज्योग्राफी का पोर्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो है जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल था उसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या आप जानते हैं, इस टाइप के मैं प्रश्न पूछूंगा। तो वो जो है ये आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 6 का नहीं कंपटीशन लेवल का यहाँ से सवाल पूछता है। तो आपको एकदम धैर्य बनाकर देखना शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो अगर पसंद नहीं आए तब आप कहिएगा। मैं आपको अभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं कहूँगा। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बात है। तो क्या आप जानते हैं कि स्थल का जो बहुत बड़ा भाग जो है क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। समझ पाओगे। कह रहा है जो स्थल जो हमारा जमीन है, जमीन का जो मतलब स्थल जो है, स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पाया जाता है इसीलिए तो उसको उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध। क्योंकि जो स्थल है, जमीन है, धरती है, धरती का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पाया जाता है इसीलिए उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। समझ पाओगे। अगला पॉइंट बात करते हैं कि विश्व का जो हमारा वर्ल्ड, जो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि 6 का है, ये आपका बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो लंबी नदी अगर पूछे तो आपको डायरेक्ट टिक करना नील नदी, जो अफ्रीका में बहती है। नील नदी कहाँ टिक करेंगे, नील नदी। विश्व का सबसे लंबी अगर नदी पूछे तो नील नदी को आप जरूर टिक कीजिएगा। नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबी नदी है। समझ पाओगे। नील नदी क्या है, तो विश्व का सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला बात करते हैं कि जो आपका स्थल संधि होता क्या है। तो स्थल संधि क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। स्थल का एक संकरा भाग, जैसे आप पिछले वीडियो में बात किए होंगे, संकरा भाग मतलब थोड़ा सटा हुआ, मतलब थोड़ा अपने टाइप में जो है एक तरफ जाकर के मतलब लेयर बाय लेयर जो है सटते जाता है, उसको बोलते हैं संकरा भाग। तो जो स्थल का जो संकरा भाग होता है वो जो है दो बड़े स्तरीय भागों का एक दूसरे से जोड़ता है। क्या करता है, जो दो बड़े भाग है उसको जो दो बड़े भाग है उसको क्या करता है, जोड़ता है। किसको, तो स्थलीय भागों को। जो ये जो है जो स्थल संधि है ये आपका जो दो बड़े मतलब दो गो स्थल का जो भाग है उसको जो है ये जोड़ता है, उसी को तो इसको स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि की क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट टिक कीजिएगा कि स्थल संधि वह संकरा भाग होता है जो दो बड़े मतलब बड़ा बड़ा जो स्थल वाला जो एरिया है उसको क्या करता है, ये जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड स्थल संधि। समझ पाओगे। अगला है कि नदी द्रोणी क्या होता है। तो नदी द्रोणी आपका है कि जो एक मुख्य नदी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि नदी द्रोणी क्या होता है। तो नदी द्रोणी जो एक मुख्य नदी होता है, जो एक मेन नदी होता है, मेन रिवर होता है, वो जो है एवं बहुत सारी जो सहायक नदियाँ होती है। एक तो मेन नदी है या साथ में क्या है उसका सहायक नदियाँ जो है, जो एक साथ मिलकर एक द्रोणी का निर्माण करते हैं। मतलब एक मेन नदी था और बाकी जो सहायक नदी था वो सब साथ में मिलकर क्या किया, एक द्रोणी का निर्माण करा, जिसे एक क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। जो एक क्षेत्र जो हो गया जिससे द्रोणी का निर्माण हुआ तो उसका जो एक क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, अपवाह कहा जाता है। उसी को जो हम लोग द्रोणी कहते हैं। जैसे द्रोणी मतलब एक नदी था, एक नदी के साथ में बहुत सारे नदियां जो है मिलकर के एक साथ क्या हुआ, एक द्रोणी का निर्माण करती है। एक समझ पाइए, समझिए। कह रहा जो एक मुख्य नदी है, मेन नदी है, उसके साथ और भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ जो एक साथ मिलकर के बहती है, तो वही तो है द्रोणी का निर्माण। जिसे अगर उसका जो एक क्षेत्र है उसको अपवाह तंत्र भी, अपवाह मतलब बहाव, अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। समझ पाओगे। अगला बात करते हैं कि अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों को जो है शोध केंद्र स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ बहुत सारे देशों का जो है शोध केंद्र स्थित है। तो आप लोग डायरेक्ट टिक लगाएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है बहुत सारे जो देश हैं उसका जो है शोध केंद्र स्थित है। चलिए समझ पाऊंगे। अगला है कि भारत के दो शोध
जो स्थान हैं उनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। भारत के दो शोध संस्थान है, ठीक है। भारत के दो संस्थान है, वो कौन कौन है? तो उनका नाम है, दो है, भारत का दो संस्थान है, शोध संस्थान, जिनका नाम है, एगो का है मैत्री और दूसरा नाम है गंगोत्री। सॉरी, एक बार फिर से देखिए, भारत का दो शोध संस्थान है जिसका नाम है मैत्री और दूसरा और अगला का नाम है दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? भारत के दो शोध संस्थान है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का दो संस्थान कौन सा है, भारत के दो शोध संस्थान कौन सा है, तो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे दो। कौन कौन? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये जो है भारत के दो शोध संस्थान है। चलिए समझ में। अगला है कि जल संधि क्या होता है। जल संधि भी जो है कभी कभी एग्जाम में जो है पूछता है कि जल संधि क्या होता है, बताइए। तो जल संधि पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। संधि मतलब जोड़ना, समझिए बात को। जो आपका पानी का संकरा भाग है वो क्या करता है? जो दो बड़ी जल संधि, जो राशियों हैं, राशियों जैसे समुद्र हो गया, महासागर, एक दूसरे को जोड़ता है। जल संधि में क्या होगा? एक दूसरे को जोड़ेगा और उसके ऊपर देखिए स्थल संधि में स्थल को जोड़ेगा, ठीक है। दो स्तरीय भाग को जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहते हैं। और यहाँ पे जल संधि करा है, तो यहाँ पे पानी का जो दो भाग है, बड़ी बड़ी जल राशि, एगो समुद्र का हो गया, महासागर का, इसको जो जोड़ने का काम करता है उसको जल संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जल संधि पानी जो दो जगह का पानी होगा उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। और स्थल संधि जो बड़े बड़े भाग है स्थल का, उसको जोड़ने का प्रयास, उसको स्थल संधि। जो जल संधि जो दो बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने का प्रयास करेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? जल संधि। समझ पाओगे। अगला पॉइंट है आपका कि जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। बिल्कुल, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अच्छा हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटता है या बढ़ता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो है आपका ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो नहीं मौजूद होता, इसके चलते जो है ऊपर घटता है वायुदाब के कारण। लेकिन इसी चलते जो है जब लोग जाते हैं ऊपर, अधिकतर आप देखे होंगे कि लोग जब जाते हैं वायुमंडल में, तो आप देखिए जब अंतरिक्ष की जब यात्रा करते हैं तो लोग साथ में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर गैस ले लेते हैं, ताकि उनको जो है ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मिल सके और ताकि वो जो है जिंदा रह सके। इसलिए आप इसमें ज़्यादा कुछ वैसा कहना नहीं चाहता, इसमें कहना यही है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटता है या बढ़ता है, बस। तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे कि उसका जो मात्रा है, जो लेवल है ऑक्सीजन का, वो घटता है। बस यही था इस वीडियो में। मेरा आशा है कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला कंपटीशन लेवल का स्ट्रेटजी एक अच्छा हम लोग तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।